दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। बाजार में जिस तरह से गिरावट हो रही है उस हिसाब से हर कोई स्टॉक थोड़ा सा नीचे तो आएगा ही। सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन अभी उतना नहीं दौड़ा है जितना इसको दौड़ना है। यानी अभी फिलहाल ये तो शुरुआत है, आने वाले समय ये कई नए टारगेट हिट कर सकता है। तो क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए। आप देख ही सकते हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, और इस समय बाजार में जब एफआई जम के बिकवाली कर रहे तो क्या हमें भी एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो आपने हमारे पुराने चैनल ऑनलाइन कमाई को बहुत सारा अपना प्यार दिया, अब हमने नया चैनल शुरू कर दिया है ऑनलाइन मार्केट। उस चैनल को शुरू करने के पीछे वजह ये है कि लोगों के लगातार कमेंट्स भी आते, उनके जवाब दे नहीं पाते थे। वहाँ पे अलग से एक टीम है जो आपके कमेंट्स के जवाब भी देगी, साथ में आप जिस शेयर के बारे में जानना चाहते हो उनके बारे में एनालिसिस करने की कोशिश भी की जाएगी, और कुछ ऐसे स्टॉक को डिस्कस किया जाएगा जो अभी तक नहीं दौड़े, आने वाले इसमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, आपके कमेंट्स के जवाब भी मिलेंगे। तो अभी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो है, तो आपको वो चैनल अभी का भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार में जो गिरावट का माहौल बना है, आप देख सकते हो उसके पीछे वजह है एक तो कनाडा का प्रॉब्लम। इंडिया और कनाडा के बीच में इस समय टेंशन शुरू हुआ है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस इफेक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कनाडा पेंशन फंड ने यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा 30 से ऊपर की जो कंपनियाँ उनका कनाडा में कारोबार है, और जैसे कि अब बड़ा फैसला लिया इंडिया ने, वीज़ा रोक दिया है। जो भी कनाडा से आते हैं अब वो इंडिया में आएंगे उनके लिए वीज़ा एंट्री बैन कर दी गई है। तो ये आप समझ सकते हो, इसकी वजह से भी बाजार का थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा, और साथ में इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम की वजह से यूएस फेड रेट बढ़ा सकता है, इस खबर ने भी यहाँ पे माहौल निगेटिव बनाया। तो थोड़ा अभी समय समझने की जरूरत है। आज बाजार में देख सकते हो कि 66,230 के स्तर पर 570 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 0.85% की गिरावट है। कल भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, 1% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, 27,226 के स्तर पे 213 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 0.78% की गिरावट थी। और इस वजह से सुजलॉन में भी गिरावट देखने को मिली। आप देख लो स्टॉक की शुरुआत 25.85 पर हुई, शुरुआत फ्लैट हुई, लेकिन जो हाई बना वो 26.25 का, यानी आप देखो इंट्राडे में अच्छी तेज़ी भी बनी। जो लो है वो 25.15 का है, यानी देखें तो कुछ गिरावट का माहौल बना, और अंत में अगर आप देखें तो 25.50 के आसपास क्लोजिंग है, जहाँ पे 1.35% की गिरावट देखने को मिली। तो दिन भर में देखें तो तेज़ी भी बनी, मंदी भी बनी, और अंत में थोड़ी सी क्लोजिंग निगेटिव रही है। वैसे ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है, और इसके पीछे वजह यह है कि 2008 में ये स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड किया करता था, जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। इस सेक्टर को सरकार का कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। अब आप देख सकते हो कि सरकार ने तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, सरकार की तरफ से नई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सरकार बीड लाने जा रही है। तो ये जो सारी बातें साबित करी है कि स्टॉक पिछली अपनी हाई को तोड़ के बहुत सारी नई हाई बना सकता है, यानी ये 4 डिजिट में जा सकता है। वैसे तो स्टॉक देख सकते हो कि 1 रुपीज़ तक चला गया था कोरोना काल में, उसके बाद में शानदार रिटर्न भी दिया है। जिसने भी उस लेवल पे निवेश किया होगा वो तो उसमें देखें तो मल्टी बैगर रिटर्न का हकदार बना ही है, और ये स्टॉक लगातार मैंने बताया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रीन और टोटल एनर्जी मिलकर यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर्स है, जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग टोटल एनर्जी ने की है। करीब $300 मिलियन का निवेश करने जा रहे हैं, और इस निवेश के माध्यम से देखें तो 1 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे ला सकती है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1 गीगावाट के जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट आएंगे, जिसमें विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट भी होंगे, तो इसका सीधा फायदा सुजलॉन को हो सकता है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो अदानी ग्रीन के जो प्रोजेक्ट है वो विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम, और उसको विंड टर्बाइन का निर्माण का काम है, वो सुजलॉन को मिलेगा। इससे पहले भी देखें तो अदानी ग्रीन ने इनको 48.3 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट दिया ही है, जिसमें विंड टर्बाइन का निर्माण सुजलॉन करेगी। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रीन से इनका ऑलरेडी पहले से बिजनेस टाइप है। ऐसे में ये जो नए 1 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें बहुत सारे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे, जो काम सुजलॉन को मिल सकता है। तो अदानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, और सरकार भी यहाँ से अलग से बिड ला रही है। तो ऐसे में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी शुरू होने वाली है सुजलॉन के लिए, और सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे देखें तो जो टोटल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी है, अब ये देख ही सकते हो सितंबर 2022 तक की, वो 41.66 गीगावाट की है, यानी 41 गीगावाट तक टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया की विंड एनर्जी की।
इसमें से सुजलॉन एनर्जी की ही बात करें तो उन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी पाली है पूरे वर्ल्ड के अंदर मिला के, यानी ज़बरदस्त। इंडिया की जितनी टोटल कैपेसिटी है उसका आधा तो सुजलॉन ने अकेले ने विंड एनर्जी इंस्टॉल कर ली है। तो आप समझ ही सकते हो कंपनी कितनी बड़ी है। और आप ये देख सकते हो कि 17 कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है। 12,647 इन्होंने विंड टर्बाइन अभी तक लगा ली है। इंडिया में ही अगर आप देखें तो इनका 14,160 मेगावाट का इन्होंने टोटल विंड प्रोजेक्ट लगा दिए। करीब 111 प्लस विंड फार्म इन्होंने इंस्टॉल किए अब तक, जिसमें देखें तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शामिल है। तो सुजलॉन का कामकाज बहुत अच्छा है। लगातार सुजलॉन अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। और अब इन्होंने एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट किया है कि कंपनी डेट फ्री हुई है। पिछले दिनों कंपनी ने अपना QIP लाया था और आप देखो QIP के माध्यम से 2000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई। उसमें से देखें तो कंपनी का जो 1800 करोड़ का कर्ज है उसमें से कंपनी 2000 में से करीब 1500 करोड़ का कर्ज चुका रही है, यानी कंपनी एक तरह से पूरी तरह से डेट फ्री हुई है। तो सारा कर्ज चुकाने के बाद कंपनी अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी और इनके पास इस समय जो सफिशिएंट फंड भी है जिससे वो आने वाले समय अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। और इसका नतीजा भी है कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। आप 1 वीक के हिसाब से ही देखें तो सुजलॉन एनर्जी का जो रिटर्न है वो सबसे शानदार है। दूसरी कंपनियां तो देखें तो इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गिरावट के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में भी गिरावट हुई है। भारत डायनामिक यहाँ पर भी आपको गिरावट दिखाई देगी काफ़ी बड़ी 2% की। और लक्ष्मी मशीन में भी देखें तो 1% के आसपास की गिरावट है। प्रांज इंडस्ट्रीज में 2% की गिरावट है। एक खाली टीटागढ़ रेल सिस्टम जो सरकारी कंपनी है उसमें 4% की तेज़ी बनी है। और BEML में भी 1% की गिरावट है। तो कुल मिला के 1 वीक के हिसाब से विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे देख दो कि सुजलॉन ने 29% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि दूसरी कंपनियों का रिटर्न कम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप गए तो आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स दिखाई देगा भेल, जिसका रिटर्न 23% के आसपास है। और उसके बाद में देखें तो दूसरी कंपनियों का भी लगभग 12-13% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर भी भारत डायनामिक 6% की गिरावट हुई है। तो ये अकेली कंपनी जिसमें गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पे विनर बिल्कुल आपको सुजलॉन दिखाई देगी। अब अगर हम 3 मंथ की भी बात करें, सुजलॉन ने 84% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि उसके बाद में भेल जिसने 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और प्रांज इंडस्ट्रीज का भी शानदार है, 47% का पॉजिटिव रिटर्न है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम का 67% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे जो ज़्यादा रिटर्न दिया वो सुजलॉन ने ही दिया है दूसरी पेयर कंपनी के तुलना में। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो सुजलॉन ने 230% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि दूसरी कंपनियों का जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है। हाँ, उसके लेवल में ही अगर देखें तो टीटागढ़ रेल का है जिसका 224% का पॉजिटिव रिटर्न है। बाकी सभी कंपनियों का 100% से नीचे ही है, उतना ज़्यादा नहीं मिला है। तो कुल मिला के देखें तो विनर यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से भी सुजलॉन दिखाई देगी। 1 ईयर की भी बात करें तो यहाँ पे सुजलॉन से ज़्यादा जो रिटर्न है वो आपको टीटागढ़ रेल सिस्टम का दिखा देगा। करीब 426% का इसने रिटर्न दिया है, जबकि सुजलॉन में 228% की तेजी बनी है। नंबर 2 पे यहाँ पे आपको सुजलॉन दिखाई देगी। बाकी कंपनियों ने भी रिटर्न दिया है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। भेल का 110% का है। 3 ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको टीटागढ़ रेल सबसे शानदार रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। करीब 1800% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। उसके बाद में जो नंबर 2 पे है वो सुजलॉन है जिसने 800% का शानदार रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि नंबर 2 पे रहे टीटागढ़ रेल के बाद में सुजलॉन। वैसे भेल का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 263% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो कुल मिला के ये पेयर कंपनियों की अगर हम तुलना करें तो आपको सबसे ऊपर देखा देगा टीटागढ़ रेल है, उसके बाद में सुजलॉन है। तो कुल मिला के देखें सुजलॉन का प्रदर्शन बेहतर है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:22 पर 25.80 की प्राइस से 11,97,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:47 पर 26.05 की प्राइस से 11,12,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:53 पर 26 की प्राइस से 11,58,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 10:18 पर 25.70 की प्राइस से 19,70,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 2:11 पर 25.50 की प्राइस से 23,74,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो आज बिकवाली ही ज़्यादा है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी नहीं हुई क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना होता है। ऐसे में अवॉइड किया उन्होंने खरीदारी करने से। और किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है क्योंकि निचले लेवल से खरीदारी की होगी। और जैसे कि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो आपके लिए भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट इस समय बहुत ज़्यादा कमजोर दिख रहे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे। यह स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय ये आराम से 4 डिजिट को क्रॉस कर सकता है आने वाले 10 साल में। तो लॉन्ग टर्म का नजर लेके निवेश करें। और साथ में हमारा जो नया चैनल है ऑनलाइन मार्केट, उसको अब जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर एक शानदार वीडियो आपको देखने को मिल सकता है शाम को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।